एहतशाम साहब, चीफ जस्टिस काजी साहब ईसा के आज जो रिमार्क्स है वो बड़े मतवाज़ुन किस्म के थे। उन्होंने कहा किसी माशरे में, किसी मुल्क में इस तरह से गालम गलोच होती है क्या? एक तो उन्होंने ये सवाल उठाया। दूसरा उन्होंने कहा अगर किसी जज से प्रॉब्लम है रेफरेंस दायर कर लें, लेकिन इस तरह से आके न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना, इसका मकसद क्या है? ये तौहीन आमेज़ लहजा अपनाना, किस तरह से देख रहे हैं आप इस केस को और किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमने चीफ जस्टिस साहब काई साहब का आपने पूछा है तो आज मैं देख रहा था कि बड़े वो दुखी लग रहे थे और उस लिहाज से तो मैं देख रहा था कि वो खासी परेशानी थी जब उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ पे लोग आके झूठ बोलते हैं, डॉलर कमाते हैं, झूठ बोल के बदजुबानी की जाती है, अखलाकियात से गिरी बातें। इसलिए आपने देखा मौलाना साहब को बुलाया, सूरत अहज़ाब तलावत करके बताएं इसका क्या मतलब। दूसरी बात है कि जहाँ तक काई साहब का आमना ताल्लुक़ है ना, मुझे लगता है कि इस केस में वो इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरह बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जी मैं कभी भी तौहीन अदालत को मैं कोई केस आए सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का पहला केस है कि मैं तौहीन अदालत के केस में बैठा हूँ। तो ये तो उनका अपना जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक़ है तो बड़ा वाज़ेह तौर पे वो बता दिया कि वो इस हक़ में नहीं है कि केस चलना चाहिए। अब ये दो बंदे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का मामला ज़रा डिफरेंट हो गया है क्योंकि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग लिया और हमने जब गैर मशरूत आप माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब है आपने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, उस पर फिर अदालत कुछ भी फैसला कर सकती है। जब तक जहाँ तक वाडा साहब का ताल्लुक़ है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो आपने जिस तरीके से प्रॉक्सी कहा था और मेरे साथ ज़्यादती की गई है, ये किया गया। प्लस दोनों हजरात जो है ये बात कर रहे हैं कि जी क्या पहली दफ़ा ऐसा हुआ। उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब वाडा साहब का तो रवैया, उनका तो लहजा ही बड़ा डिफरेंट है ना। उनके तो इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जी हर जगह वो इसको लेकर चलते रहे हैं। उन्होंने कहा जी खड़े हुए हैं, हाँ खड़े रहे कि अब जिसको कहते हैं, जिसको स्टैंड बाय स्टोरी वाली बात है ना, उन्होंने वो की। अभी जिस तरह उन्होंने कहा कि जी देखिए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अब फजल रहमान साहब ने अदालत के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो अदालत के बारे में कहा था, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, फिर अभी हाल ही में अपने शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काली भेड़ें कहा। फिर रऊफ़ हसन साहब के बारे में कहते हैं उन्होंने तो कंप्लिसेट एक जज को कहा, टाउट के नाम दिया, तो इससे सख्त बातें भी की गई। तो वो कहते हैं कि हमने तो ऐसी बातें नहीं की। बहरहाल ये प्रोरोगेटिव तो अदालत का है कि किस पे किस वक्त वो एक्शन ले सकते हैं। एक अब अगली बात यह है कि जी जो आज ये भी इस्लामाबाद में आमना बात होती रही कि ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि डायरेक्ट नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, अदरवाइज़ कोई शख्स चला जाता कंप्लेंट लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये दोनों जनाब उनको सुनते, उन दोनों को डी शीट कर देते जो इस वक्त सैनेट की उनके पास है। जो इस वक्त अदालत का मूड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मूड लग रहा है, तो इनकी वहाँ तो बचत हो गई। अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। अब रह गया सवाल कि ये माफ़ी होगी नहीं होगी, लेकिन अब देखते हैं। अब बज़ाहिर तो यही लगता है कि शायद माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, एक दो मुलाकातों में, एक दो तारीखों के बाद उनकी बात मान ली जाए। लेकिन उनका फोकस अब देख लें जिस तरह आ गया है, मीडिया की तरफ आ गया कि 38, 28 से 35 चैनल का नाम लिया जा रहा है। सबने दिखाई थी कि कोई तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, कोई मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। आपने देखा हम ना ये हम करते भी होते हैं, ये फ्रीजिंग वाली बात होती है, पैमरा वाले कुछ इस तरह के मवाद को रोक भी होते हैं। लेकिन आप देखें जब आप लाइव कवरेज हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप मुझे बताएं ना, पैमरा 50 प्रोग्राम हो रहे हैं एक वक्त में, तो किस किस को रोकेंगे? कहाँ उनको पता है कि ये शाम इस बात करने के बाद क्या बात करेगा, उसका जवाब गुस्से में। सर अब मुल्की मामला के तमाम, बल्कि तमाम सियासी केसेस इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं, समाअत उसके हवाले से हो रही है, तो डेफिनेटली उस पर डिस्कशन तो होगी। शाह साहब, ये अदालत बेसिकली इस केस में हम ना आखिरी बात अगर मैं करूँ, आखिरी बात मैं आखिरी बात करूँ, देखें ये जो ट्रेंड बन गया है ना, जिसकी वजह से बड़े लोग परेशान है कि जी सारा फोकस अदालतों पे चला गया, सारे सियासी मामला, दुनिया जहाँ के मामला चले गए, आम आदमी सफ़र कर रहा है। कहा जाता है कि ये सिर्फ 70,000 केसेस, 80,000 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में है, 20-25 लाख टोटल केसेस है मुल्क में। लोगों की बारी नहीं आती, सियासी केस सुने जा रहे हैं। जी 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।